प्यारे स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का जेएमएस एकेडमी पर एक बेहतरीन और इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ। प्यारे बच्चों, तो आप लोग कैसे हैं और एग्जाम की तैयारी कैसे चल रही है ये जरूर बताइएगा। तो प्यारे बच्चों, आज की वीडियो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए रहने वाली है। क्यों रहने वाली है डियर स्टूडेंट्स? क्योंकि आप यूपी बोर्ड एग्जाम की तैयारी तो कर ही रहे हैं, चाहे वो 10th के स्टूडेंट्स हो या 12th के स्टूडेंट्स हो, लेकिन एग्जाम की तैयारी करने के साथ साथ ये वीडियो आपके लिए देखना इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों प्यारे बच्चों? क्योंकि आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं कि यूपी बोर्ड के एग्जाम में कैसे आपको कॉपी राइट करना है, कैसे आपको कॉपी राइट करना है, कौन सी पेन का यूज करना है, क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए, क्या नहीं रखनी चाहिए, तो सब कुछ हम वीडियो में बात करने वाले हैं। चलिए प्यारे बच्चों, कौन सा एग्जाम के तहत? यूपी बोर्ड। ठीक है प्यारे बच्चों, यूपी बोर्ड जो आपका एग्जाम है, यूपी बोर्ड जो आपका एग्जाम 2024-25 में जो होना सुनिश्चित हुआ है, ठीक है, और उसमें प्यारे बच्चों यूपी बोर्ड का जो एग्जाम 2024 और 25 में हुआ है, होना है तो 24 फरवरी, ठीक है, 24 फरवरी से आपका एग्जाम होना है। उससे पहले आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है हाउ टू राइट, ठीक है, हाउ टू राइट बोर्ड कॉपी, ठीक है, बोर्ड कॉपी, ठीक है। सबसे बड़ा क्वेश्चन आपके लिए रहता है, ठीक है, कि बोर्ड की कॉपी को कैसे लिखें, क्या लिखने का तरीका होना चाहिए, किन किन बातों का सावधानी रखना चाहिए, कौन सी पेन का यूज करना चाहिए, कौन सी पेन का यूज नहीं करना चाहिए, ठीक है। सब कुछ वीडियो में हम बताने वाले हैं। कहां पर आंसर नंबर 1 डलता है, कहां पे प्रश्न उत्तर संख्या डलता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे एग्जाम की तैयारी तो करते हैं, तैयारी करने के बाद सीधा जाते हैं बोर्ड पेपर में कॉपी लिख के चले आते हैं, लेकिन तरीका सही नहीं रहता। रीजन ये होता है कि अच्छे क्वेश्चन का आंसर देने के बाद भी उसके जो रिजल्ट्स आते हैं, जो मार्क्स आते हैं ना, बहुत ही कम हो जाते हैं। रीजन यही होता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये नहीं होती कि आप बहुत तेज हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि जो भी आप पढ़े हैं, जितने भी आप कैपेबल हैं, जब आप एग्जाम देने गए हैं डियर स्टूडेंट, तो कैसे आप लिख कर आ रहे हैं। तो राइटिंग स्किल्स भी होना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो आज की वीडियो में हम बताएंगे। तो पहला क्वेश्चन जो लिखा है, हाउ टू राइट बोर्ड कॉपी, कैसे जो है बोर्ड की कॉपी को लिखना है। तो ये चलिए हम यहाँ पे देख लेते हैं क्या क्या पहले नहीं करना है, क्या करना है, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट, चलिए आज की वीडियो में हम बात करते हैं इसके बारे में। तो प्यारे बच्चों, चलिए हम आपको बताते हैं कैसे क्या करना है, क्या नहीं करना है। सबसे पहले आपको जो है बॉल पेन का यूज करना है, ठीक है, बॉल पेन का प्रयोग करना है। बॉल पेन, इसी को हम कहते हैं डॉट पेन, इसी को क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट? डॉट पेन, ठीक है, यूज करना है। ये पेन क्या होती है? जिससे आप बेसिकली अभी लिख रहे हैं, जो नोट्स अभी आप बना रहे हैं, ठीक है, 3 रुपए 4 रुपए जो भी मिलती है डॉट पेन, इनका यूज करना है आपको, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पेन होती है, ये अच्छा चलता भी है, ठीक है, कॉस्टली भी नहीं होता है, बेटर पेन होती है। और ये जब आप लिखते हैं तो पीछे साइड क्या होता है, पेज के पीछे ये कॉपी भी नहीं होता, उतरता भी नहीं है। तो सबसे बेस्ट पेन, तो ये पेन यूज करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाती है उसके बाद ब्लैक, ठीक है, ब्लैक स्केच आपको यूज करना है, ठीक है, ब्लैक स्केच आपको यूज करना है, ठीक है प्यारे बच्चों, ब्लैक स्केच आपको यूज करना है। ब्लैक स्केच वो भी किस चीज में यूज करना है डियर स्टूडेंट्स? आपको हेडिंग्स डालने में बहुत ही हेल्पफुल होता है। ब्लैक स्केच यूज करेंगे हेडिंग डालने में, तो डियर स्टूडेंट्स बहुत ही ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इन बॉल पेन का यूज करना, जिसको डॉट पेन कहते हैं, ब्लैक स्केच हेडिंग डालने में यूज करना है। क्योंकि देखिए, जब आप हेडिंग्स डालते हैं डियर स्टूडेंट्स ना, तो हेडिंग जब आप डालते हैं ना, तो अट्रैक्शन दिखना चाहिए कॉपी में। जब अट्रैक्शन दिखता है तो एग्जामिनर ऑटोमेटिक जो है अफेक्ट हो करके आपको नंबर उसमें देते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, हम बात करते हैं तो आपका जो होता है यहाँ पे डियर स्टूडेंट जेल पेन। जेल पेन का यूज आपको नहीं करना है, जेल पेन का यूज आपको करना ही नहीं है। बहुत सारे वैरायटीज के पेन आते हैं जो है दुकानों पर, तो बहुत ज्यादा महंगी कॉस्टली जेल पेन का यूज नहीं करना है, क्योंकि जेल पेन से लिखने से क्या होता है ना, पीछे साइड क्या होता है, उतर जाता है। और उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं पायलट पेन, ठीक है, पायलट पेन का भी यूज नहीं करना है, पायलट पेन का भी यूज नहीं करना है। पायलट पेन क्या होता है? ये भी एक ऐसी पेन होती है जिसको आप लिखते हैं तो पीछे उतरता जाता है। ये सारे पेन से लिखने पर ना नंबर यहाँ पे आपके कम हो जाते हैं, नंबर कटते हैं। तो इन दोनों पेन का यूज नहीं करना है, जेल पेन का यूज नहीं करना है, पायलट पेन का यूज नहीं करना है। ब्लैक स्केच का हेडिंग्स में यूज करना है, सबसे बेटर होता है, थोड़ा बड़ा अक्षर में लिखना है हेडिंग को। बॉल पेन का यूज करना है, ठीक है, और ये इतनी बेसिकली चीजों को ध्यान देना है, ठीक है। तो ये बात हो गई डियर स्टूडेंट्स की कैसे आपको लिखना है, ये चीजें आपने ध्यान दे दिया। अब हम आगे बात करेंगे प्यारे बच्चों की सबसे इंपॉर्टेंट चीजें, सबसे बताने वाला हूं कि कैसे कॉपी में आपको लिखना है,
ठीक है, ये मैं बताने वाला हूं। तो चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं और फिर मैं आपको बताता हूं। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये हमारा कोई एक पेज है, इसमें हमको लिखना है। तो प्यारे बच्चों चलिए हम लोग पहले देखते हैं। मान लीजिए कोई ये क्या है, पेज है, इसमें हमको राइट करना है। इस पेज में हमको राइट करना है। सबसे पहले आपको एग्जाम में एक स्केल भी लेके जाना है। स्केल लेके जाएंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में मान लीजिए आपको एक क्या करना पड़ता है प्यारे बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड में एक लाइनिंग आपको ऐसे खींचना पड़ता है। ऐसे खींचना पड़ता है ना, मैं तो मेरे पास कोई स्केल नहीं है तो थोड़ा तिरछी हो सकती है लाइनिंग, लेकिन मैं एक डेमो आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लेफ्ट हैंड ऐसा खींच ले हैं। अब यहाँ पे इसी के बीच में आपको लिखा जाता है, जरूरत पड़ती है तो इस साइड भी क्या करते हैं हम, या फोल्ड कर लेते हैं, चीजों को फोल्ड करते हैं, या हम भी क्या करते हैं लाइनिंग ऐसे खींच लेते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप फोल्ड करते हैं कि खींचते हैं। इसी के बीच में आपको क्या होता है, लिखना होता है। तो चलिए हम मान लो इंग्लिश की कॉपी को लिख रहे हैं, तो ये 10th और 12th के बच्चों के लिए दोनों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है वीडियो, तो पूरा आपको देखना है। ठीक है, जैसे हम लिख रहे हैं तो सबसे पहले इंग्लिश में आप लिख रहे हैं तो इंग्लिश में सेक्शन चलता है। किस सेक्शन से आप कर रहे हैं, सबसे पहले यहाँ पे डालेंगे तो यहाँ पे सेक्शन, सेक्शन ऐसे डालोगे ब्लैक स्केल से, बढ़िया से एक बार में आपको लिखना है। सेक्शन ए डालने के बाद एक लाइनिंग आपको खींचना है, स्केल से खींचना है। स्केल यहाँ पे रखोगे, ऐसे आपको खींचना है, ब्लैक स्केल से यूज करना है, बहुत अच्छी कॉपी आपकी लगेगी। ठीक है, कलरफुल स्केच का यूज नहीं करना है, ब्लैक स्केल यूज करना है। सेक्शन ए डालोगे, एक लाइनिंग ऐसे खींचोगे। फिर उसके बाद हम जो क्वेश्चंस को करने जा रहे हैं तो यहाँ पे प्रश्न उत्तर संख्या नहीं, क्योंकि इंग्लिश का करने जा रहे हैं, तो यहाँ पे नीचे लिखोगे, उसी से नीचे लिखोगे बढ़िया सा आंसर नंबर, मान लो 1 करने जा रहे हैं तो आंसर नंबर 1 लिखने के बाद फिर ऐसे आप जो है आराम से खींचोगे। फिर जो है उसी स्केच से आप क्या करोगे, थोड़ा नीचे आराम से एक लाइनिंग ऐसे खींच दोगे। तो ये हमारा तरीका हो जाता है। अब आंसर नंबर 1 का आप कौन सा आंसर करने जा रहे हैं, ए बी सी कौन सा ऑप्शन जो दिया है, मान लो हम ए करने जा रहे हैं तो फिर यहाँ पे लिखेंगे, सॉरी ये मिट गया, एक मिनट फिर से देखते हैं। चलो फिर से देखते हैं, ऐसे मैंने खींचा था, ठीक है, और इस तरफ भी खींचा था ऐसे। वहां पे स्केल का यूज करोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो मैंने यहाँ बताया था, आप सबसे पहले क्या करोगे प्यारे बच्चों, सेक्शन आपको डालना होता है तो सेक्शन ए डालोगे ब्लैक स्केल से। फिर मैंने बोला था यहाँ पे आंसर, यहाँ पे आंसर नंबर जो होगा 1 2 3 ऐसे यहाँ पे डालेंगे, ये आपकी हेडिंग हो जाती है। फिर ए नंबर ऑप्शन आप करने जा रहे हैं कि बी नंबर, ये डिपेंड करता है। तो चाहे ए नंबर ऑप्शन यहाँ लिखें, यहाँ से आंसर लिखना स्टार्ट कर दें, चाहे इस चीज को प्यारे बच्चों यहाँ नहीं लिख करके चाहे यहाँ पे लिख दें, ए वाला ऐसे ब्रैकेट कर दे, फिर यहाँ से लिखना आंसर स्टार्ट करें तो कोई दिक्कत नहीं है। चाहे यहाँ पर लिख ले प्यारे बच्चों, चाहे पर ये चीजें यहाँ पर लिख ले स्केच से ही। उसके बाद सारा जो आंसर आपको यहाँ पूरा ये फिल करना है, जो आंसर आपको देना होता है, आप अपना ब्लू पेन से जो है डॉट पेन जो लिए रहेंगे उससे पूरा आंसर लिखना है। फिर इस पेज में मान लो ये पेज है, नीचे 4 लाइन हमारा छूट जाता है, मान लो 5 से 6 लाइन नीचे छूट जाता है, तो नीचे कुछ बच्चे क्या करते हैं, आंसर नंबर यहाँ पे क्या किए, आंसर और यहाँ पे नंबर यहाँ पे 2 डाल दिया, आंसर नंबर 2 डालना स्टार्ट किए। फिर अगले पेज में ये तरीका गलत होता है। आपको इतना करना है प्यारे बच्चों, जैसे आंसर नंबर 1 यहाँ पे कंप्लीट होता है, आंसर नंबर 1 अगर 4-5 लाइन बचा हुआ है नीचे तो इस पेज में आपको नहीं लिखना होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, इस पेज में आपको नहीं लिखना होता है। फिर अगला पेज टर्न ओवर करना है, उसमें आपको नए सिरे से लिखना है। ऐसी जहां पे आंसर खत्म हो जाता है, अगर 4 6 7 लाइन बचे हुए हैं, ठीक है, तो वहां पे आपको स्टार्टिंग नहीं करना है, आपको अगले पेज में लिखना क्या करना है प्यारे बच्चों, स्टार्ट करना है। तो ऐसे ही आपको हेडिंग डाल के बढ़िया से लिखना है। जितनी कॉपी क्लियरिटी होगी उतना ही अच्छा मार्क्स आपका मिलेगा, तो कॉपी क्लियरिटी करने की कोशिश करना है। चलिए अगले पेज में हम बताते हैं, जैसे इंग्लिश के अलावा और कोई टॉपिक आप दे रहे हैं, इंग्लिश के टॉपिक के अलावा मान लीजिए हिंदी का आ गया, कोई साइंस का आ गया, कोई भी टॉपिक आ गया, ठीक है, फिर उसमें क्या करना होता है प्यारे बच्चों, तो उसमें करना क्या होता है, यहाँ पे जो है आपका होता है खंड होता है, ठीक है, कौन सा खंड से आप कर रहे हैं। खंड मान लीजिए यहाँ पे का है तो का ऐसे डालेंगे, ऐसे डालेंगे, और ज्यादा आपको इधर उधर नहीं करना है चीजों को, खंड का यहाँ पे डालेंगे, ठीक है, ऐसे खंड। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे का, फिर एक लाइनिंग एक बार में ऐसे खींच देना है आपको, ब्लैक स्केच का यूज करके ऐसे खींच देना है। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स आपको करना क्या है, उसके बाद आपको करना क्या है प्यारे बच्चों, ये चीज यूज करना है कि यहाँ पे खंड का के बाद सीधा नीचे लिखते हैं जो भी प्रश्न रहता है, प्रश्न उत्तर, प्रश्न उत्तर। उसके बाद यहाँ पे, ठीक है, प्रश्न उत्तर। उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, प्रश्न उत्तर यहाँ पे संख्या और 1 2 जो भी होता है यहाँ पे 1 लिखना है, फिर ऐसे यहाँ पे खींच देना है, प्रश्न उत्तर संख्या है 1। अब उसका ABCD जो भी आप कर रहे हैं, आ भाषा जो भी कर रहे हैं, अगर आ वाला कर रहे हैं तो यहाँ पे लिखिए आराम से ऑप्शन, फिर यहाँ से आंसर लिखना आप स्टार्ट कर सकते हैं, पूरा फिल कर सकते हैं इस पेज को।
फिल करने के बाद फिर वही तरीका, अगर 4 से 5 लाइन आपका छूट गया है तो नीचे आपको नहीं लिखना है, अगले पेज में लिखना है। ठीक है, इन बातों को सावधानी रखना है। तो अगर इन बातों को सावधानी रखोगे प्यारे बच्चों तो आपके मार्क्स बहुत ही अच्छे आने वाले हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें यही हो जाता है कि आपकी कॉपी कैसे लिखी गई है। नहीं, आपके साथ यही होगा कि जब आप एग्जाम देने जाएंगे प्यारे बच्चों तो कहोगे हम सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आए हैं, लेकिन आपका तरीका रॉन्ग होगा तो नंबर आपके कम हो जाएंगे, तो कहोगे मेरे नंबर ही नहीं मिले हैं। तो ये चीजें आपको ध्यान देना है। मान लो कोई चीजें गलत हो जाता है, जैसे यहाँ पे इंग्लिश लिखा या हिंदी लिखा, जैसे यहाँ पे लिख दिया राम वाज, ठीक है, राम वाज गोइंग, यहाँ पे लिख दिया टू, और यहाँ पे लिख दिया मार्केट, राम वाज गोइंग टू मार्केट। अब ये सेंटेंस मान लो किसी कारण से गलत हो गया तो इतना बड़ा काट करने की आपको आवश्यकता नहीं है। ऐसे कट करोगे तो नंबर आपके कम हो जाते हैं, कॉपी थोड़ा सा अभद्रता टाइप में दिखने लगती है। आपको आराम से एक क्रॉस ऐसे लगाना है, रॉन्ग कर देना है, ठीक है, या ऐसे लिख देना है यह गलत है, यह गलत है, ऐसे लिख देंगे तो एग्जामिनर खुद समझ जाता है कि ये सेंटेंस क्या है, गलत है। आपको इतना बड़ा काट पीट, बहुत ज्यादा इरेज इधर उधर काट करने की आवश्यकता आपको नहीं है। तो फिर बच्चों ये था तरीका, इन छोटी छोटी बातों को आपको सावधानी रखना है, ठीक है, कैसे लिखना है क्या नहीं लिखना है हम सब कुछ बता दिए हैं आपको, कौन सा पेन का यूज करना है, क्या तरीका होना चाहिए क्या नहीं तरीका होना चाहिए, सब कुछ आज की वीडियो में हमने बता दिया है। तो एग्जामिनेशन देने से पहले कक्षा 10 और 12 के बच्चे इस वीडियो को पूरा देखें, अपने दोस्तों तक भी इस वीडियो को शेयर करिएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं। तो गलती आपको नहीं करना है लिखने में, अपनी राइटिंग स्किल्स में, ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। बाकी आप तैयारी करते रहें, ऐसे ही लगातार हम वीडियो लाते रहेंगे आपके लिए। तब तक सब लोग मस्त रहें, बिंदास रहें, पढ़ाई करते रहें। जय हिंद, धन्यवाद।